हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट टेस्ट में मतलब इकाई अंक का पार्ट 2। पार्ट 1 पहले अपलोड हो चुका है माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर। इसी चैनल के ऊपर एक बेसिक मैथ करके प्लेलिस्ट बना हूं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। वहां से अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज वहां पे देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक बताई हुई चीजें कि किस तरह से हमें यूनिट डिजिट जो है हम कैलकुलेट करते हैं, और क्या क्या ऐसी ट्रिक है, कैसी कौन कौन सी ऐसी बेस्ट अप्रोच है जिनसे मतलब विद इन टाइम आप जो आंसर वहां से निकाल सकते हो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन होगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज रहेंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देन बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो में हम देखो क्या डिस्कस करने वाले हैं कि भाई आज की वीडियो में फैक्टोरियल के बारे में जानेंगे। फैक्टोरियल होता क्या है? देखो फैक्टोरियल मतलब, देखो फैक्टोरियल का साइन एक तो ये भी है, सॉरी ये भी एक साइन है, इसको भी हम फैक्टोरियल बोलते हैं। और सम टाइम अब ऐसा जैसे इस तरह से भी लिखा होता है कुछ, राइट? तो वो भी एक फैक्टोरियल का साइन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले तो यहाँ पे एक आपको एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बताया गया है यहाँ पे कि फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट 5 फैक्टोरियल और उससे बड़े फैक्टोरियल का इकाई अंक हमेशा 0 होता है। ये क्यों पहले बताया गया है? ये रामबाण है, मतलब हमें जो कैलकुलेट करना है वो 4 फैक्टोरियल तक ही किसी चीज को कैलकुलेट करना है। अब अगर कहीं पे 5 फैक्टोरियल आ जाता है तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा 0 होगा, या 5 फैक्टोरियल से ज्यादा। जैसे मान लो, एक सेकंड, जैसे यहाँ पे 5 फैक्टोरियल से आगे मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। 5 फैक्टोरियल से ज्यादा कौन सा हो गया? 6 फैक्टोरियल हो गया, 7 8 हो, जितना आगे आप ले जा सकते हो उतना आगे ले जाइए। उनका जो इकाई अंक आएगा वो हमेशा बड़े अक्षरों में लिखिएगा, ऐसे 0। क्या होगा? 0। आशा करता हूँ समझे होंगे। अब बहुत ही डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी। देखिए क्योंकि क्यों होता है ये भी मैं आपको यहाँ पे देखो बताया गया कि 2 गुना 5 10 होता है, और 0 आ जाती है ना उसमें, तो फिर वो जीरो ही काउंट होती है। वो आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। जैसे यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट ऑफ एन फैक्टोरियल, जैसे यहाँ पे एक फैक्टोरियल लिखा हुआ तो इसकी वैल्यू 1 है। समझो कैसे? एक फैक्टोरियल का मतलब हुआ, देखो नेचुरल नंबर से करते हैं ना हम स्टार्ट। नेचुरल नंबर का मतलब है प्राकृतिक नंबर, समझ रहे हो? तो एक का तो एक ही होगा। जैसे 2 फैक्टोरियल है, इसका मतलब क्या हुआ? वैसे 2 गुना 1, पीछे की तरफ चलते हैं ना हम, तो नेचुरल नंबर 1 है, स्टार्टिंग 1 से होती है। तो 2 गुना 1 कितने हुआ भाई? 2। तो इसका क्या आ गया? यूनिट डिजिट क्या है? ये 2 है। अब जैसे मान लो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, राइट? तो 3 दूनी 6, 6 कम 6, तो यहाँ पे 6 ही आ रहा है, 6 आ रहा है। देन उसी तरह से 4 फैक्टोरियल, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 देन मल्टीप्लाइड बाय 1। अब यहाँ पे हम करेंगे 4 3 12, 12 दूना 24, 24 एकम 24। तो यहाँ पे देखो आप बोल रहे होंगे कि सर यहाँ पे 4 लिखा हुआ, नहीं 24 है, बट हमें इससे कोई मतलब नहीं है ना, हम यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं ना। तो 24 का यूनिट डिजिट क्या है? इकाई अंक क्या है? 4, तो उसका 4 ही आएगा। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। देखो 5 का अगर मैं बात करूं तो अब यहाँ पे 5 का जो यहाँ पे 0 नीचे लिखा हुआ है, देखो 0 लिखा हुआ है, इसका जो इसका आंसर होगा, पर कैसे होगा? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब देखो 5 चौके 20 होते हैं, 20 तीन 60 होते हैं, 60 गुणा कितने होते हैं? 120। कितने होते हैं? 120। 120 को 1 बसे करेंगे, 120 ही आएगा। अब इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। जब हमें पता चल चुका है कि भाई 120 में जो लास्ट का अंक है वो 0 है, तो ये चाहे गुणा में जाए या फिर ये प्लस में आपको क्वेश्चन मिले, वो मैं आगे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। बट इसका होगा क्या? इसका होगा तो ये ना कि भाई इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 ही रहेगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा के दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। ये आपको क्वेश्चन आ गया वहां पे, और आपसे पूछा कि आप भाई यूनिट डिजिट बताओ, इसमें यूनिट डिजिट जो है वो क्या होगा, राइट? तो देखो इस केस में वैसे नॉर्मली कैसे करेंगे हम कि 2 गुणा 1, देन प्लस, बीच में प्लस का साइन है, एक सेकंड पेन चेंज कर लेते हैं, प्लस का साइन है, देन 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस का साइन है। उसी तरह से 5 फैक्टोरियल का हमने देखा था वैसे करके कि 0 आ रहा था, 120 आ रहा है ना, तो वहां पे 0 ही आएगा। अब देखो 2 गुणा 1 2 होते हैं, प्लस 3 गुणा 6 और 1 मतलब 6 कम 6 6। अब 6 और 2 कितने बन रहे हैं? 8। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8। आई होप आप समझे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आप क्वेश्चन करने लगोगे तो इन चीजों से अगर आप बिल्कुल अवेयर होंगे ना, तो आप आगे क्वेश्चन को जो है वो सेकंडों में उड़ाओगे, सेकंडों में। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो एक पावर का कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं। पावर, पावर ऑफ, या ऑफ नहीं बोल सकते हम इसको, फैक्टोरियल की पावर तो नहीं होगी। अगर अगर फैक्टोरियल कभी भी पावर में आ जाता है, जो फैक्टोरियल है ना, फैक्टोरियल अगर वो कभी पावर में आ जाता है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लो मैं यहां पे लिख रहा हूं 23, यहां पे लिख दिया मैंने 4 फैक्टोरियल। अब इसको कैसे करोगे आप?
तो सर आपने बताया था कि जो पावर होती है किसी नंबर की उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, साइक्लिसिटी का नियम कहता है। बिल्कुल सही आपने जो पकड़ा है और बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बट इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है हमें, जब भी हम कभी फैक्टोरियल के बारे में जैसे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे। 23 पूरा लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि हम यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे 3 को हम इस तरह से यहाँ पे उतार देंगे और उसके बाद 4 फैक्टोरियल ना, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा ऐसे, ऐसे। पहले इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद हम इसको जो है वो 4 से डिवाइड करेंगे। एकदम से नहीं करना यहाँ पे 4 से 4 कर दिया, नहीं, नहीं। आप जो प्रोसेस है उसके साथ चलना है हमें। आप 4 से करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि देखो 4 से 4 कट हो रहा है। याद रखना मेरी बात, रूल नंबर 1 है आज की वीडियो का। रूल नंबर 1 क्या है कि भाई अगर कभी भी किसी भी नंबर की जो पावर है ना, किसी भी नंबर की पावर है, अगर वो 4 फैक्टोरियल या उससे अधिक उससे अधिक होती है, अधिक होती है तो इकाई अंक 0 होगा। क्या होगा? 0। क्यों होगा? बहुत ही ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे ये पूरा कट हो रहा है, देखो यहाँ पे 4 से ये पूरी कट होगी ना, तो इनका कोई मतलब नहीं, बच जाता है। अगर कोई भी संख्या 4 से कट हो जाती है, कोई भी, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक छोटा सा और एग्जांपल ले रहे हैं हम, यहाँ पे छोटा सा लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8, देन इसको मैं इधर करता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं 26 फैक्टोरियल। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर आपने बताया कि हम क्या करते थे, 8 यहाँ पे 8 ही है, तो 26 फैक्टोरियल को पहले हम ऐसे लिखेंगे 26 मल्टीप्लाइड बाय 25, देन मल्टीप्लाइड बाय 24, देन ऐसे आगे तक, मतलब गुणा 1 तक ले जाएंगे इसको। फिर इसके बाद हम बटा 4 करेंगे। मैंने बताया था ना कि इसको हम बटा 4 करते हैं। तो 4 से देखो कोई भी संख्या, देखो यहाँ पे 24 है, कट हो रही ना पूरी, 4 छिके 24 पूरा कट हो रही ना, कोई भी संख्या मिल ही जाएगी आपको। अगर कोई भी संख्या ऐसे कट हो जाती है ना पूरी, तो भाई उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि ये 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? तो 0 आएगा। आप समझ रहे हो? 26 फैक्टोरियल जब जैसे लिखा था ना, मुझे वैसे ही ध्यान में होना चाहिए था कि सर ने बताया कि 4 फैक्टोरियल या उससे ज्यादा फैक्टोरियल अगर कभी पावर में जाते हैं तो उनका जो आंसर होता है वो हमेशा 0 होता है। अब अगर 0 होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे 23 का मतलब जो पावर था वो 4 फैक्टोरियल था, तो 0 आया, मतलब 3 की पावर यहाँ पे 0 आई। तो 0 जब भी आती है, तो मैंने बताया था क्योंकि पावर कभी 0 में हो नहीं सकती, तो जब 0 आती है तो उसका मतलब हम 4 लेते हैं उसको, 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। 81 में यूनिट डिजिट क्या होता है? 1। थोड़ा सा यहाँ पे खिचड़ी सी पक गई है, थोड़ा सा साफ करके बताता हूँ मैं अब आपको। आई होप आप समझे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे 26 फैक्टोरियल था ना, जैसे यहाँ पे 26 फैक्टोरियल था, किसकी पावर? 8 की पावर थी 26 फैक्टोरियल। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने बताया कि हम यूनिट डिजिट को ऐसे लिखेंगे। अब इसको हमने कैसे लिखना था भाई? 26 गुणा 25 गुणा 24 गुणा, इस तरह से ही, और गुणा 1 तक लिखना था, ठीक है। अब इसके बाद का जो प्रोसेस था वो था बटा 4 करते थे हम पावर को। समझ रहे हो मेरी बात को? पावर को जैसे ही मैंने बटा 4 किया, मैंने देखा कि भाई एक तो नंबर ऐसा है, 24 है ना, 4 से मैं पूरा कट रहा है। अगर कोई भी नंबर 4 से कट हो रहा है ना यहाँ पे पूरा, तो इसका मतलब है ये 0 आएगा। अब ये मतलब यहाँ पे 0 आ रहा है ना, पूरा कट हो रहा है ना, जैसे पूरा कोई नंबर कट होता था तो उसको हम क्या करते थे, यहाँ पे 4 पावर मान लेते थे 4। अब 8 की पावर 4, अब 8 की पावर का 4 का मतलब है 4 बार 8 को मल्टीप्लाई करना है। समझ रहे हो? तो 8 8 ये 64 होते हैं, 64 का 4 लेंगे, 4 से इसको करेंगे 8 चौके 32 होते हैं, 32 का 2 ही लेंगे, 2 को 8 से करेंगे, 8 दूनी 16 होते हैं, 16 मतलब ये 6 आ रहा है इसमें यूनिट डिजिट, तो यहाँ पे 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और आगे क्वेश्चन में जो है बहुत ही अच्छे से मैं आपको करवाने वाला हूँ, बट वे शर्त इतनी है कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी किसी भी नंबर की पावर में 4 फैक्टोरियल या उससे अधिक बड़ा कोई भी, मतलब उससे अधिक का अगर कोई फैक्टोरियल होता है, तो उसकी जो इकाई अंक है वो हमेशा 0 आता है। बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए, 0 आता है। राइट? आशा करता हूँ समझे होंगे। देखो क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ये है जी, क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 6 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट निकालना है आपने, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे आप? 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ बेटा? 6 फैक्टोरियल। अब इसका मतलब क्या हुआ? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। राइट? अब आपने एक चीज़ को लेके कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मैंने पावर की जो बात की थी वहाँ पे मैंने बताया था कि वो 0 आता है। बट अगर आपको इस तरह से सिंपल आपको 6 फैक्टोरियल बोला हुआ है, तो आपने कैलकुलेट करना है। सो 6 5 कितने होते हैं? 30। और 30 का भी हम यूनिट डिजिट लेंगे। अब 30 0 इधर करेंगे हम। अब देखो मतलब 0 से 4 को करेंगे तो वो कितना मल्टीप्लाई करेगा? ये 0 ही आएगा। देन 4 को 3 से करेंगे तब भी ये क्या आएगा? क्योंकि 0 आ रहा है ना, 0 से 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 नहीं आएगा। या आप ऐसे कर लो, 4 3 30 चौके कितने होते हैं? 120।
समझ रहे हो? 120 को 3 से करेंगे 12 3 36 होता है, 360 आएगा। 360 को 2 बार करोगे तो 720 आएगा, 720 आएगा। 720 आ रहा है ना? अब इसमें यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 0 ही आ रहा है ना? यूनिट डिजिट का हमें यूनिट डिजिट से मतलब है बेटा। यूनिट डिजिट क्या आ रहा है हमारा? 0। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है 4 फैक्टोरियल का। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब देखो 4 3 12, 12 दूना 24, 24 एकम 24, मतलब इधर 24 आ रहा है। तो आपका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है इसमें? 4। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जाएगा। आशा करता हूँ समझ आया होगा। बहुत ईजी है, ये मैंने पहले तब लिए हैं ताकि आपको समझ आए। अब देखो यहाँ पे 10 फैक्टोरियल इकाई अंक क्या होगा भाई? 10 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा? देखो जो समझदार बच्चे होंगे ना, वो इसको इस क्वेश्चन को देखते ही टिक करेंगे कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे? मैंने बताया था 10 फैक्टोरियल का मतलब है 10 9 देन 8 7 6 5 यहाँ तक की जाइए। पहले 10 से 9 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 90 आएगा ना। अब 90 को अगर मैं 90 में यूनिट डिजिट क्या है? 0 है भाई। 0 को जब मैं 8 से करूंगा 7 से करूंगा 6 5 4 3 2 वट एवर नंबर इज आंसर विल बी 0। आई होप आप समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये है क्वेश्चन आपको बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब आपको ना एक चीज बहुत ध्यान में रखनी है आपने कि साइन के साथ चलना है आपको बहुत अच्छी तरीके से। जैसे यहाँ पे 3 फैक्टोरियल बोला हुआ ना कि 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। अभी मैं यूनिट डिजिट दिखाओ भाई। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 देन 3 देन 2 देन 1। अब इसको 3 दूनी 6 होते हैं, 6 कम 6 होते हैं, मतलब 6 यहाँ पे आ रहा है। प्लस का साइन बीच में प्लस रखेंगे। 4 3 12 होते हैं, 12 दूना 24 होते हैं, 24 एकम 24 होता है। अब 24 यहाँ आ रहा है। अब 24 और 6 कितने होते हैं भाई? 30 होते हैं। 30 में भाई यूनिट डिजिट देखो कौन सा है भाई? यूनिट डिजिट देखो, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। तो 30 में 0 है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये आपको वैसे होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, सॉरी ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप होमवर्क में करेंगे क्वेश्चन को। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वाह कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब बोल रहा है कि भाई इस क्वेश्चन में जो है आपको यूनिट डिजिट के बारे में बताना है कि क्या होगा इसका यूनिट डिजिट। इस तरह के जो क्वेश्चन आ जाते हैं ना बेटा एग्जाम में, तो हमें थोड़ा सा परेशानी हो जाती है कि भाई इतने इतना करने लगूंगा तब तो मैं रह जाऊंगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? और बीच में प्लस का साइन है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि एक होता है ना कि ऐसे ही आपको अगर सिंपल आपसे पूछा होता कि भाई 8 फैक्टोरियल क्या है, तो सीधा आप बोलते भाई 0 है, इसका यूनिट डिजिट 0 है। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये बात ध्यान रखनी है आपने, यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है बेटा बीच में। अगर ऐसा आपको लगा हुआ है तो आपको इतना तो आपको पता ही होगा कि भाई सर ने बता रखा है कि भाई अगर कोई भी 5 फैक्टोरियल या उससे अधिक कोई भी फैक्टोरियल की संख्या आती है तो उनका जो यूनिट डिजिट होता है वो हमेशा 0 आता है। तो भाई मुझे कैलकुलेट यहां तक करना है, मतलब इससे पीछे कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही हुआ, देन प्लस लगाऊंगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 2 गुणा 1, देन फिर से प्लस लगाऊंगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 गुणा 2 गुणा 1, देन प्लस लगाऊंगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसको कर लीजिए, ठीक है। एक का एक ही आ रहा है। देन यहाँ पे प्लस 2 गुणा 1 कितने होते हैं? 2 होते हैं। देन प्लस का साइन है। एक सेकंड पेन चेंज कर लेते हैं, आसानी होगी समझने में। देखो प्लस का साइन है ना यहाँ पे लगा हुआ, ये ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो बच रहा है 3 दूनी 6 होते हैं, 6 कम 6 ये आ गया, प्लस का साइन आ गया। 4 3 12 होते हैं, 12 दूना 24 होते हैं, तो ये भी 24 आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब इसको प्लस करना है, 2 और 3 6 और 3 9, 9 और 24 कितने होते हैं? 33। कितने होते हैं? 33। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा यूनिट डिजिट आपका 3 है, तो यहाँ पे 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने गलती नहीं करनी है अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है आपको और 8 फैक्टोरियल इधर देख रहे हो कि सर ये सर ने बताया था कि 8 ज़्यादा होगा तो 0 कर देंगे। नहीं, साइन भी देखना है ना बीच में, ये भी तो बोला होगा ना, ये तो आपको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा ना बेटा। ये मतलब सारा खेल 4 फैक्टोरियल तक का है, अगर वो पावर में नहीं होता है। अगर पावर में होता है तो 4 फैक्टोरियल भी 0 आता है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। देन 4 फैक्टोरियल या उससे ज़्यादा जो होते हैं, राइट। तो यहाँ पे आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अपने आप क्रिएट किया है कि इस तरह से अगर आपको कभी दे दे, वो मैंने आपको बता ही दिया ऊपर कि 3 की पावर अगर 4 फैक्टोरियल दिया हुआ है तो मतलब 3 का मतलब पहले तो हम इसको क्या करेंगे, पहले सिंपल कर लेंगे हम इसको। 4 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब पावर में दिया हुआ ना
तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, साइकिल सिटी क्या बोलती है कि जो भी पावर होती है ना उसको 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से 4 पूरा कट हो रहा है। अब इसकी आपने टेंशन लेनी है, मतलब 4 से जब 4 कट हो गया ना, कोई भी नंबर ऊपर कट हो गया ना, तो मतलब वो 0 आ गया। अब 3 इधर 0 आ रहा है तो मतलब 0 तो होगा नहीं, तो हम उसको क्या लेते थे 4। अब 3 को 4 बार हम करेंगे तो वो 81 आता है, और 81 में 1 हमारा यूनिट डिजिट है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे बहुत प्यारा क्वेश्चन है 78 का 78 फैक्टोरियल। भाई ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ऐसा मत समझिएगा कि एग्जाम में नहीं पूछे, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। अब 78 फैक्टोरियल का मतलब कैसे करोगे आप, देखो 78, अब इसको तो सर हम लगे कैलकुलेट करने, तो रह गए हम 77, 76, देन 75, इस तरह से 1 तक जाएंगे, जाना पड़ेगा भाई, इसका अल्टरनेटिव है नहीं। अब देखो 4 से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 4 से 76 को काटे तो यहाँ पे क्या 4 कम 4 3 बचते हैं, और 4 9 जा 36, पूरा कट हो गया ना, मतलब 0 आ गया ऊपर। तो 78 में हम इसमें 8 लिखेंगे अब, क्योंकि पता है कि 8 इसका यूनिट डिजिट है। तो 8 का 0 मतलब 8 की पावर 4। तो 8 की पावर 4 का मतलब वो 8 देन 8 देन 8 देन 8, ठीक है। 8 8 जो कितने होते हैं 64 होते हैं। 64 के 4 के साथ इसको करेंगे 8 चौका 32, 32 जाएगा, 32 का 2 आएगा, 2 से इसको करेंगे 8 दूनी 16, मतलब यहाँ पे 16 आएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या है भाई 6। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने ट्राई बहुत की है कि आपको समझ आए। अगर आपको समझ नहीं आता तो एक बार वीडियो फिर दोबारा से देख लीजिएगा। हाँ, इस तरह से क्वेश्चन भी बनते हैं भाई आपको, जो एसएससी के एग्जाम होते हैं इस तरह के। ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन लास्ट बनेगा, आपको इससे बाहर नहीं बनेंगे क्वेश्चन, इस तरह से ही बनेंगे आपको। जो मैंने आपको बताया वो मैंने एक तरीका बताया आपको कि इस तरह से आपने अप्रोच करना है। अब इसने पूछ लिया कि व्हाट इज द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ 60 की पावर 564। भाई 60 की पावर 564 का, देखो बहुत ध्यान से देखना है आपने। कई बच्चे क्या करेंगे कि इसमें सीधा करेंगे 4 से इसको डिवाइड करेंगे, और 4 से भी क्यों करेंगे, यहाँ पे 60 है 0, मतलब 0 का जो रहेगा वो यूनिट डिजिट वो 0 आएगा। तो उसका आंसर जो है, क्योंकि 0 1 5 और 6 ये एक ऐसे नंबर है जिनका जो यूनिट डिजिट है उनकी पावर जितनी मर्जी हो वो सेम रहेंगे, तो ये 0 आएगा। बच्चे वहां पे 0 1 2 और इस तरह से 3 ऐसे ऑप्शन दिए होंगे, ए बी सी डी, तो वो एक करेक्ट करके आएंगे, एक बिल्कुल गलत है। आपने क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ा ही नहीं। क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा गया है कि भाई जो यहाँ पे जो आपको नंबर दिए गए उसमें मोस्ट, ये बोल रहा है कि द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है। अब देखो यहाँ पे अगर इसको हम कैलकुलेट करने लगेंगे ना बेटा, देखो एक सेकंड देखिएगा, देखो अगर इसको जैसे मान लो यहाँ पे 0 है और 0 के ये तो हमें पता था कि 0 आएगा। अब देखो 0 की पावर इतनी है तो मतलब 564 बार तो 0 होगी, 0 0 0 0 इस तरह से। तो मतलब ये नंबर डिसाइड करेगा, ये पर्टिकुलर नंबर डिसाइड करेगा कि वहां पे क्या आएगा। मतलब जो राइट इस तरफ से, मतलब इसने पूछा कि नॉन जीरो मतलब 0 के बाद वाला जो नंबर है, अब इतनी तो 564 तो 0 थी, इसके बाद जो नॉन जीरो नंबर वही होगा ना जो 6 का मतलब वो करेगा। तो 6 का आपको पता है कि 6 का 6 ही आएगा भाई, तो इसका करेक्ट आंसर 6 आएगा। इस तरह से आपको कंफ्यूज करता है एग्जाम में, बोलने का मतलब ये है, राइट। देन यहाँ पे 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल तक ले गया भाई। ये बोल रहा है कि भाई इसको कैलकुलेट करो, अभी मैंने 10 फैक्टोरियल तक करवाया आपको, वही इसका आंसर है। आशा करता हूँ आप समझे होंगे। और ये क्वेश्चन जो मैंने लिए हुए ना ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ये आपने ध्यान रखना है। देन यहाँ पे क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और इससे बाहर अगर मतलब जो लेवल है ना वो नहीं आ सकता आपको आपके एग्जाम में। कैसे, आप बोलेंगे सर माइनस का हमने पहली बार देखा, करेंगे कैसे सर, 7 की पावर 95 है, मतलब सीधा हम आप शॉर्ट में करेंगे। यहाँ पे जैसे मान लो 7 यूनिट डिजिट हमने 7 ले लिया, 95 है 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 1 बचता है, 4 3 12, 4 3 12 होते हैं, 3 बचता है 15, मतलब 3 रिमाइंडर बच रहा है इसमें। तो 7 की पावर 3 कर देंगे, फिर बीच में माइनस आएगा। अब 3 यहाँ पे है और 3 58 है, मतलब 4 कम 4 1 गए, यहाँ पे 4 चौके 16, 2 रिमाइंडर बच रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 है ना, तो 3 को यहाँ पे 3 की पावर 2, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 2 बच रहा है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो 7 की पावर 3 मैंने बताया था आपको कि 343 होता है, देन माइनस और 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 मतलब 9 होता है। अब जब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, एक सेकंड, इसको इस तरह से थोड़ी माइनस करेंगे हम। 343 में भी हम यूनिट डिजिट कर रहे हैं तो 3 ही लेंगे ना, तो अगला स्टेप होगा हमारा 3 माइनस 9। अब तो ये बड़ी बात हो गई कि 3 से 9 को कैसे घटाएंगे, और माइनस में क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे माइनस में 6 आ रहा है आपका, जो आप कैलकुलेट कर रहे हो माइनस में। जैसे ही कभी भी जो यूनिट डिजिट है वो माइनस में है, तो कभी भी आपने ध्यान रखना है वो कभी भी माइनस में नहीं होता है। हमारा जो यूनिट डिजिट होगा कभी भी माइनस में नहीं। तो इस केस में क्या करना होता है हमें, इस केस में जो भी यहाँ पे माइनस में चीज आ रही होती है ना उसको 10 से माइनस करना होता है। 10 माइनस 6 कितने जाएंगे 4, तो करेक्ट आंसर विल बी 4। क्या होगा बेटा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर 4 आ जाएगा। आशा करता हूँ आप समझे होंगे। देखो मैं आपको जो चीजें समझा रहा हूँ ना वो एग्जाम में पक्का आएंगी आपकी, ये आप ध्यान रखिएगा। और बहुत ही प्यारी चीजें बता रहा हूँ आपको, इन चीजों को आपको मतलब लेके चलना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 23 की पावर मैं यहाँ पे जो है वो 25 ले लेता हूँ, या माइनस कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 33 की पावर
43। तो ये आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़े से कुछ क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ा फार्मूले हैं वो आपको याद होना चाहिए कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ फर्स्ट 120 होल नंबर। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में, इसमें इतना दिमाग लगाया गया है ना, जो एग्जामिनर है उसने क्या क्या तरीका यहाँ पे पूछा हुआ है ना 120 होल नंबर का। अब होल नंबर का जो वैसे जो फार्मूला होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि फार्मूला क्या हमारा, जब भी हमें होल नंबर निकालना होता है तो उसका फार्मूला होता है हमें n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। यही होता है ना, जो हमारा फार्मूला होता है वो n प्लस 1 होता है। अब देखो कई बच्चे क्या करेंगे कि जैसे होल नंबर का पूछा हुआ ना, वो सीधा करेंगे कि भाई इसमें वैल्यू पुट कर देंगे कि 120 नंबर दिए हुए हैं, देन 120 प्लस 1 करेंगे और बटा 2 कर देंगे। मतलब क्या होगा कि 121 बन जाएगा, वो करेंगे 120 गुणा 121 देन बटा 2, इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि गलत होगा। वो कैसे, होल नंबर और नेचुरल नंबर में अगर आपको पता है ना फर्क है, तो आप इस चीज को समझ पा चुके होंगे अभी तक। क्यों, होल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, जीरो से। जब ये बोल रहा है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ फर्स्ट 120 होल नंबर, मतलब जब जीरो से कोई स्टार्ट होगी तो वो 120 थोड़ी भी आएगा, एन की जो वैल्यू है वो क्या आएगी फिर, मतलब ये 119 तक ही जाएगा, 119 तक ही जाएगा ना, क्योंकि जीरो भी उसमें एक तो नंबर जीरो हो गया, उसके बाद 119 और जीरो तो कितने नंबर हो गए, 120 नंबर हो गए। तो वहां पे जो हमारा बनेगा ना, जो एन बनेगा वो कितना बनेगा, एन हमारा 119 बनेगा। आई होप आप समझेंगे, कैलकुलेट आप अपने आप कर लेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ फर्स्ट 105 नेचुरल नंबर। तो भाई नेचुरल नंबर के लिए अगर मैं बात बताऊं तो वही फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये आपने सॉल्व करना है। आई होप समझे होंगे। देन क्वेश्चन है यहाँ पे 58 फैक्टोरियल बटा 50 फैक्टोरियल। अब लो जी, ये नया इशू आ गया। ये नया इशू नहीं है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे, इस तरह के क्वेश्चन में एग्जामिनर ना आपको मतलब आंसर अपने आप दे के रखता है। वो कैसे, यहाँ पे 50 फैक्टोरियल है, ऊपर क्या है 58 फैक्टोरियल है। तो आप हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 58 मल्टीप्लाइड बाय 57, देन इस तरह से करके 50 फैक्टोरियल तक ले जा सकते हैं हम इसको, बिल्कुल ले जा सकते हैं सर। देन नीचे 50 फैक्टोरियल है, 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल गया, क्या आ रहा है, जीरो, आंसर विल बी जीरो। ये छोटी छोटी अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। देखो वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो भी आपके फ्रेंड है, कलीग है, जो तैयारी कर रहे हैं। साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई ये बेसिक की जो क्लासेज हैं बेसिक ही हैं, इनसे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूं, प्रैक्टिस सेट की अगर बात करूं, प्रैक्टिस का हम अलग से एक सेशन लेके आएंगे जिसमें हम क्वेश्चन ही लेके आए। प्रैक्टिस सेट तब करेंगे जब ये दो वीडियो आपने देखी हो। तो आज की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय हिमाचल, थैंक यू।